करके उतर भी चुके। और का हाँ तुम्हें ना पता है, हमारा सालो जो है पैसे वाला है, धनवान है, रूप में सुंदर है, बलवान है, और क्या चाहिए। बात सुनो, हम कह रहे हैं कि रुक्मणी की शादी होगी तो भगवान कन्हैया के साथ। हम कह रहे हैं रुक्मिणी की शादी हुई है तो हमारे सारे के ही सारे। पागल हो, तुम्हारी बुद्धि कीड़ा पड़ेगा। का है नर्रा ना है, हम डरबे वाले ना है। मैंने क्या कहा है? वैसे एक बात बताएं परीक्षक जी महाराज, वैसे अच्छे से बताओ कि तुम्हारे लड़का तो है यही है ना? हाँ। अब जौन सी सीढ़ी पे तुम चढ़ के उतर चुके हो, वहां पे अब तुम्हारे लड़कन को सीढ़ी पे चढ़ना बहुगे ना। और बताओ जी हमसे वो बड़े बाप है रुको बेटा, हम नाय माने नाय माने नाय माने। और इसी बीच में 1 से 1 मुद्राओं से मोनू यादव जो गुलरिया से, और 51 मुद्राओं से प्रभु दयाल जो इसी गुलरिया से। बोली गोविंद भगवान की। बेटा पापा मान जाओ। नाय माने मान जाओ। हम नाय माने नाय माने नाय माने। और हम कहा था जेल में डाल दी तुम्हें, ज्यादा मुंह चलाए हो तो। बुढ़ापे शरीर है, डोकर देखो ना ज्यादा पर शरीर हो। हम कहा थे साबर रहो। हाँ हाथ घोड़े टरबाव चाह रहे थे। आज ध्यान रखना, जो रुकुम है वो पैर पटकता हुआ चलाए आगे बढ़ा है। और नाई और ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि नाई ब्राह्मण ऐसा करो, चंदेली के लिए चले जाओ और हमारे साले सुषपाल के लिए ये पत्र भेज देना। और मैं लिख रहा हूं। पत्र लिखने लगा है, और क्या लिखा? प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। तुम भूप चंदेली के रे तपा लिखने लगाए हैं। और वो पत्र, और इसी बीच में 1 से 1 मुद्राओं से अंशु साके जो गुलरिया से, और
51 मुद्राओं से संध्या साक्य जो फरुखाबाद से और इसी बीच में प्रदीप साक्य जो नंगला वांस से जो एरवा कटरास है, ये 201 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और विनीता साक्य जो कायमगंज से ये 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। बोली गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना है, पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद में नाई और ब्राह्मण को दे दिया, कहा कि जाओ चंदेली के लिए चले जाओ। आज नाई और जो ब्राह्मण हैं वो चले हैं। कहां पर पहुंचे हैं? जैसे शिशुपाल ने आत बहु देखो तो बैठा लिया नाई और ब्राह्मण को, कहा कि कैसे आना हुआ। आज सारी कहानी बताई है और काहे कि ये लीजिए पत्र, खुद पढ़ लीजिए। आज जैसी पत्र पढ़ा, अब शिशुपाल को बहुत खुशी हुआ। उसी समय चला, कहां पर पहुंचा? अपने भाभी के पास में। कहने लगा, भाभी लला देवर, ऐसा करो, हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? हाँ। दूल्हा बन के कौन जा रही लला? शादी करवे। शादी करवे? हाँ। किन के संग? रुक्मणी के संग में। रुक्मणी के संग ब्याह? हाँ। कहे का पागल हो गए हो? क्यों? कहे रुक्मणी तुम्हारी को है? बहन लगते हैं। हाँ। बहने संग ब्याह करो जा तू का। भाभी अल्ले हमारे कुछ बुरी कही। जितना कहते हैं उतना ही जवाब दिया करो, ओवर नहीं। तो हमने कुछ बुरी कही का? भाभी के संग बात सुनो भाभी, चुपचाप हमें दूल्हा बनाए। दूल्हा बनेंगे? लला हाँ। जब बताओ तुम्हारे जीजा को है? को हमारे जीजा रुको मैं जीजा। हाँ। अब मतलब बे उनका राग कर रहे, तुम उनते जीजा कहो, बे तुमते जीजा कहो। अरे कछु ना है, सुबह हम कह दिए जीजा, शाम को भी हम पे जीजा कह दिए, कहा दिक्कत। और एक से एक मुद्राओं से सुशील यादव और संजू जो गुलरिया से 1 से 1 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और हाँ ऐसा करो, बताओ, तुम हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा बना है? माने होना है लला? हाँ। माने होना है? नए मान है, दूल्हा बनाओ। चलो भैया दूल्हा बनाए देने लला। आज हाँ बुलाए लाए जो बिटरियां बुलाए लाए, बुला ले बेटा। गीत गए वे गए जई में तो उठा ले तो अच्छा। चलो कर लो, चलो आओ। आज ध्यान रखना, दूल्हा बनाने लगे हैं, अब सगुन होने लगे। ऐसा ही नहीं, जब दूल्हा बना है शिशुपाल, और इधर उसने क्या किया, अपने मौसी का लड़का दंतबद्ध को खबर दी है, कहा कि जाओ तुम चले जाओ, सारी सेना को लेकर के चलो। आज ध्यान रखना, शिशुपाल सभी लोग आगे बढ़े हैं। इधर जो और 1 से 1 मुद्राओं से रमेश शाक्य जो गुलरिया से, ये 1 से 1 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। इधर ध्यान रखना, इधर आगे चले। इधर जो है रुक्मणी है और डम्पी यादव जो गुलरिया से, ये 1 से 1 मुद्राएं सम्मानित कर रहे हैं। रुक्मणी जो है इधर बैठी हुई है, तो इधर तब तक ब्राह्मण देव आ गए और जैसी रुक्मणी को देखा तो आज ब्राह्मण देव कहने लगे, रुक्मणी का है बाबा जी? जी बताओ, तुम्हारी आज शादी है और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? आंसू का बाबा, शादी का हमारी बर्बादी है आज। का है? मेरे भैया है बाबा। कहाँ गए बाबा? बोलो। मेरे भैया है, हाँ
वो भैया हमाओ कसैया है। अच्छा अपन सारे संगे हमाओ ब्याह करा रो बाबा जी। अब तुम बताओ हमारी बर्बादी ना है। तो तुम्हारे मन में और कोई हैगा? अच्छा कौन है? मेरे मन में है, मेरी बात होत मेरी उनते। नाम बताओ। कन्हैया। कन्हैया? हाँ। तुमने कन्हैया को देखो? देखो है। कब देखो? सपने में देखो। सपने में देखो? हाँ। सपने कभी अपने होते हैं? अब मेरे तो ही जाते हैं। तुम्हारे हो जाते? हाँ। अच्छा तुमने सपने देखे? हाँ। बेटिया सपने कभी अपने नहीं होते। हो जाते बाबा जी हमारे हो जाते। ऐसो करो। हाँ। तुम काय को रोए रही हो? ये आंसू पूछो पहले अपने। तो बाबा जी हाँ ले पहुँच ले। रुकमणी कहने लगी सुनो बाबा जी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। सपने मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। और सुनो सुना मैंने सपने में देखा है। तुमने? हाँ कछु बात हो भाई? भाई अति का कही? उन्हें जा कही थी हमसे। का कही? कह गए श्याम चिट्ठिया भेजा भैया। कह गए श्याम चिट्ठिया भेजा भैया। चिट्ठिया भेज के हमें बुला भैया। बाबा जी तुम ले जाओ संदेश है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम देखो है बोले पंडित जी। मैंने सपने में कही है देखो है पंडित जी। सुनो ब्राह्मण देव सुना सुना। उन्होंने हमसे बहुत कुछ बातें की थी। का बातें हो ये तुम्हारी? कन्हैया ने हमसे कहा था कि तुम हमारे पास में पत्र भिजवाना, मैं जरूर आऊंगा। 50 रुपए प्रमोद यादव गुलरिया और 50 रुपए गीता भोगपुर और 50 रुपए सविता जो मैनपुरी की रहने वाली है। ये पुरस्कार आया है भगवान। कह गए श्याम चिट्ठिया भेजा भैया। श्याम चिट्ठिया चिट्ठिया भेज के हमें बुला भैया। पंडित जी तुम ले जाओ संदेश है सुनो पंडित जी। मैंने सपने मैंने सपने में श्याम देखो है बोले पंडित जी। सपने में देखो पंडित जी। रुकमणी कहने लगी ब्राह्मण देव बताओ बिटिया हमने सपने में देखा है। तुम्हारे सपने में देखो। और तुम ऐसो करो का ये पत्र है हम लिख दे रहे, तुम हमारे कन्हैया के पास में भिजवाए दियो। को हम हाँ कौन तुम्हारे का? हाँ 750 कोस तुम्हारे का। हम मरे हुए कहा दे गए हम भैया ना। पंडित जी यदि तुम नहीं गए ना हाँ। तो तुम्हारे सामने मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अरे जर बिटिया नहीं भाई लगा हम जाए सो मैं बताओ जी हमारे सामने मत जाए। अब मरो ना। पंडित जी हम ना जा पाए हमारे लीला घरे रो तो हम जा रहे लौटे को। चले जाओ पंडित जी। हम ना और नहीं तो अभी हम तुम्हारे सामने अपने प्राणों को मरो ना मरो ना मरो ना। लेकिन हम पाती आती ना ले जाए पाए
देखो बूढ़े आदमी देखो जो घोड़े परियां कामनाएं करते। पंडित जी हाँ चले जाओ। अरे हम भैया नहीं जा पाए जे। और 50 रुपए राजेंद्र यादव, 50 रुपए राजेंद्र यादव मुनीम जी जो इसी गांव गलिया के रहने वाले हैं, ये दान आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। लला बिटिया हम भैया कहूँ ना जा पाए, बूढ़े आदमी को कहूँ मत भेजो, इतनी दूर में कैसे पहुंचे पैदल। चले जाओ पंडित जी। छंत में जो परियां हमारी चरकती हैं, हाँ चट्ट चट्ट आवाज आते। चले जाओ पंडित जी। तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण को त्याग दूंगी। पंडित जी चले जाओ। पंडित जी बिटिया मरो ना, अब तुम मरो ना तो चलो लिख दे। हमने लिख रही पाची जी लिखी धरी। हाँ लिखी धरी। बरियो जी बहुत एक्टिव है पहले थे। ला धर कहाँ है पाती पाती। ले जाओ। आज ब्राह्मण देव लेकर के चले हैं पाती। आगे क्या देखा कि सुंदर वृक्ष है, छाव है। तो पंडित जी मन में सोचने लगे अब थक हो गए, ऐसा करो थोड़ो यहीं पे विश्राम कर ले। अब पंडित जी ने क्या किया, मन में सोचा कि दोपहरी बिलमाइल, दोपहरी बिलमाइल, जाही बगिया में दोपहरी बिलमाइल, जाही बगिया में दोपहरी बिलमाइल। देव सोचने लगे यहीं पे थोड़ो विश्राम कर ले तब आगे चलेंगे। सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया, लला कछुआरी गुड़गाई, बोला तालियों के साथ में, कछुआरी गुड़गाई, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइल, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइल, जाई बगिया में। देव ने आसन लगाया और वहीं पर लेट गए। अब महाराज सो गए। इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि ये ब्राह्मण तो हमारी पास आ रहे थे, ये क्या हुआ। भगवान ने योग माया से क्या किया, द्वारका में उठवा लिया। अब जब ब्राह्मण देव की आंख खुली तो पूछने लगे, भैया
बेटा जी बताओ हाँ ये नगरिया कौन सी है? जय नगरी। हाँ। जय नगरी द्वारका 6। द्वारका 6। हाँ अब हम कौन से द्वारका में जाएं? ब्राह्मण देव सोचने लगे द्वारका 6 और रुक्मणी ने जमुना है, बताओ कन्हैया कौन से एक में है कि द्वारका 6 में है क्या में पता ही ना है। अच्छा जब बताओ भैया जी 6 का होता है? 6 है होता है। अच्छा बाबा जी। 6 बाबा जी अच्छा जी बताओ कन्हैया जो है वो कौन से द्वारका में है? 6 वाले में कि 5 वाले में? कन्हैया 6। इल्ले जगी बात सुनो कि मत आएगो द्वारका 6 कन्हैया 6। अब हम कौन वाले कन्हैया से मिले? लला बाबा जी हाँ तुम जब देखो अब हमें जी बात समझ में ना आया तो तुम ये बताओ जो हिंदी में समझ आओ। तुम का पूर्व के रहने वाले हो? हाँ हाँ तो हमारे जहाँ है कौन 6 कही जाते हैं। एल्ले ना सही कहा तुम। है मतलब हाँ है। अच्छा तुम कह ही रहे हो द्वारका 6 तो हमने जरा समझी द्वारका 6 है। हाँ 6 ही है। तो ऐसे कह दे कि द्वारका है तो जाई द्वारका है जाए में कन्हैया राज। अच्छा किधर जाने? कहीं सीधे जाएंगे और दाएं मुड़ जाइयो, दाएं मुड़ के फिर सीधे जाइयो। नीमा ठाड़ो है, नीमा में सीधे चले जाइयो, सीधे हाईवे पकड़ कन्नौज लगी हो जाएगा। अच्छा आज गाय के सामने से ले जाओ। इधर जो ब्राह्मण देव हैं चलिए देखा कि भगवान जहाँ पर कन्हैया बैठे हुए वहां पर ब्राह्मण देव पहुंच गए। सभी लोग उपस्थित थे। जब वहां से चली तो ब्राह्मण देव कहने लगे कन्हैया तुम्हारा नाम है? कन्हैया मेरा नाम है। कन्हैया बू बैठो कालो कालो ड्राम सो करिए डामर तो ड्राम हो तो ही करिए बू है कन्हैया जाओ कह ले ड्राम। हाँ कालो ड्राम सो जिक्रिया है। हाँ जुई कन्हैया है। जैसे ही ब्राह्मण देव ने देखा मन में सोचने लगे जकरिया के पीछे रुक्मणी मर गई। जकरिया बोरी है रुक्मणी, बोरी है कितनी सुंदर रुक्मणी है, बोरी है बिल्कुल। कछु जानता हुए जा कछु ना देखो जो सूरत की पहचानू कर वो ना जान पागल है का करिया के ऊपर मर गई। आज ध्यान रखना इधर भगवान कन्हैया से कहा कि ब्राह्मण देव सोचने लगे वैसे हमें क्या करने और रुक्मणी जाने वे जाने और हमें तो पत्थर देने हम तो दे के चले जा रहे। अब महाराज भगवान कन्हैया को पत्थर लिखाए के दो। जैसे ही भगवान कन्हैया ने पढ़ो तो कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव हाँ इसमें तो ये भी लिखा है काल की बाह में। हमने तो पढ़ी ना, तुम्हें पढ़ के सुनाओ काल की बाह में। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाओ। अखिलेश यादव जो दूधी मई से ये सभी स्टाफ को 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और हमें 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। और 101 मुद्राओं से पुनीत यादव जो आलमपुर से ये 101 मुद्राएं सम्मानित कर रहे हैं। ध्यान रखना इधर जो कन्हैया ने वो पाती पड़ी तो ब्राह्मण देव से एक बात कही है। ब्राह्मण देव हाँ इसमें तो ये लिखा है कि वहां पर जो ससपाल भी आ रहा है और मैं नहीं जाऊंगा। अरे सुनो तो तुम्हारे बिना में बिटिया मत जाइए, तुम्हें तो बहुत जरूरी पहुंच में है। अच्छा हाँ अच्छा जब बताओ ब्राह्मण देव हाँ। हम पहुंचे तो कैसे पहुंचे? हम बताएं? बात सुनो पहले तुम हमारी एक बात सुनो। ये बताओ तुम्हें बहाने बनाए हुए आते हैं? बहाने में तो हम और शुरू से ही बहाने बना रहे, बहाने बनाए हुए आते हैं ना, खूब कर रहे तो बारे। एक काम करियो, ठीक है? का काम करे? जी काम करियो कि जब तुम जाओ तब तुम एक नाटक बनाइयो।
ऐसो करियो कैसो? खांसियो हाँ और खांस करके फिर बैठ जाइयो, फिर उठना, फिर थोड़ी दूर चलना, खांस करके फिर बैठ जाना। और भैया जब सोचें कि वृद्ध अवस्था है तो हमें आज्ञा मिल जाए और इन्हें थे हम तुम्हें छोड़ो हुए और उन्हें थे हम ब्याह कर ले। चला सही बात है? बिल्कुल तुमने बात सही कन्हैया। चले अब हम चले? हाँ चलो। ठीक है। अब ब्राह्मण देव जी चले, ठीक। अब थोड़ी दूर चले और खांस करके फिर बैठ गए। अब फिर उठे, फिर चले, अब थोड़ी दूर फिर चले, फिर घास करके बैठ गए। अब बलराम कहने लगे कन्हैया हाँ देखिए ब्राह्मण देव है, इन पे वृद्ध अवस्था है। अच्छा। ऐसो करो इन्हें थोड़ी दूर द्वारका के बाहर छोड़ दो। भैया हाँ तो मैंने द्वारका तो थोड़ी दूर छोड़े हैं बाहर। हाँ। ठीक भैया। आज ब्राह्मण देव को रथ में बिठाया, आकाश मार्ग में रथ उड़ा दिया। कहां पर पहुंच गए? कुंदनपुर की सीमा पर। अब सीमा पर पहुंचने के बाद में अब भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव अब तुम जाओ और रुक्मणी से कह दियो जाए भाई नहीं आ जाए, हम ना जा रहे, अब आगे ना जाए। ठीक। ब्राह्मण देव कहने लगे देखो तुम्हें ना मालूम है थोड़ी दूर पे अलोपा मैया देवी को मंदिर है, ऐसा करो वहीं पर अपना रथ रुका लेना और मैं रुक्मणी को भेज दूंगा पूजा के बहाने। अब ध्यान रखना अलोपा मैया के मंदिर के किनारे जब रथ रुकाया, अब ब्राह्मण जो देव हैं वो चली। जैसे ही रुक्मणी ने आत्मभाव देखो कहने लगी ब्राह्मण देव तुम आए गए, तुम आए गए। जी बताओ कन्हैया ने तुमसे कुछ कही थी? हाँ कही थी। इतो करिया है बाकी आगे ड्राम करिया ड्राम जो हो ड्रामर को ड्राम वो फीको है। अच्छा इतो करिया है कन्हैया। अच्छे से बताओ पंडित जी तुम्हें क्या मतलब है? ना बताए रे करिया है लली तुम्हारे कन्हैया ठाड़े हैं, तुम्हें लवाए काजे आए। अच्छा अलोपा देवी मंदिर है हाँ भाई पीछे रथ ठाड़ो है। अब जकात अब हमें कुछ खेबे पीवे के लिए दे दे। सुनो ब्राह्मण देव सुना अबे मुझ समय ना है, समय ना है तुम माफ करियो। कहे तुम ऐसा करो द्वारका में आइयो तुम्हें पेट भर के भोजन करे, लेकिन अब माफ करो यदि हम 1 मिनट तो लेट हुई तो कन्हैया वहां से चले जाएंगे। कितनी बिटरिया चालू है? बिटरिया मतलब हमें होते हो ना मुझ अब सब तुमने पूछी है उतना तब के भूखे घूमे रहे। सुनो ब्राह्मण देव माफ करो। सुनो